एक तरीके से मास जेनोसाइड के जैसा देखूंगी। शायद ये मकसद यही था कि मास जेनोसाइड कराया जा सके। लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य की प्राप्ति। हर एक ग्रंथ में आप उठा कर देखिए, किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा होगा कि वहां पर आप दूसरे धर्म के लोगों को मारिए, अगर लिखा होगा कि आप दूसरे लोगों के धर्म के स्थान को तोड़िए, तो मैं कहती हूँ कि आप आकर मुझे एक चप्पल से मारिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी के भी धर्म स्थान को तोड़कर आप किसी भी खुदा को खुश नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी जो जमीर है वो आपको लानत देगी। बटोगे तो कटोगे। फिर एक आ रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ। अरे हिंदुओं एक हो जाओ, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है उसके लिए आप एक हो जाओ, अशिक्षा के खिलाफ एक हो जाओ, बेरोजगारी के खिलाफ एक हो जाओ। आप जो देश में जो हालत हो रही है, महिलाओं की दुर्गति हो रही है, मणिपुर में हमने देखा कैसे नंग अवस्था में परेड कराया गया था, उसके खिलाफ एक हो जाओ। मैं तो खुद चाहती हूँ हिंदुओं आप एक हो जाओ, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नहीं। जो गंदी राजनीति चल रही है भाजपा और आरएसएस, उसके खिलाफ आप एक हो जाओ। वाली पीढ़ियों को क्या सिखाया कि तुम हिंदू मुसलमान करो, तुम एक दूसरे का गला काटो, तुम एक दूसरे से नफरत करो, तुम एक दूसरे के मंदिर मस्जिद को तोड़ो, यही हम सिखाएंगे। हर तरह करके इन्होंने आम जनता के दिमाग में इस तरीके का डाल दिया कि अगर हम मस्जिद तोड़ देते हैं तो चलो भाई ऊपर वाले तुम्हारे खुश हो जाएंगे, राम जी खुश हो जाएंगे, शिव जी खुश हो जाएंगे। किस तरीके से शिव जी खुश हो जाएंगे? हम सब एक ही रब के बच्चे हैं, ये बात हमें समझना होगा। आप उसको राम के नाम से जानते हैं, हम उसे अल्लाह के नाम से जानते हैं, कोई उसे वाहे गुरु के नाम से जानता है, कोई उसे जीसस के नाम से जानता है, ईसा मसीह के नाम से जानता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य की प्राप्ति। हर एक ग्रंथ में आप उठा कर देखिए, किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा होगा कि वहां पर आप दूसरे धर्म के लोगों को मारिए, अगर लिखा होगा कि आप दूसरे लोगों के धर्म के स्थान को तोड़िए, तो मैं कहती हूँ कि आप आकर मुझे एक चप्पल से मारिए। मैं आप लोग जाकर इस मोदी शाह या जितने भी जहर घोलने वाले लोग हैं, अगर आपके मोहल्ले में आते हैं और कहते हैं कि हम लोग मस्जिद तोड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को खदेड़ के भगाइए, उन लोगों को वही जूता खोल के मारिए। और हो सके तो आपके पास एक और ताकत है, वो है वोट की ताकत। वोट की ताकत से खदेड़ दीजिए और इनको दिखा दीजिए कि हम आपके मंदिर मस्जिद की वजह से आपको वोट नहीं देंगे, बल्कि हम आपके रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे कि आपने 5 सालों में हमारे बच्चों के लिए क्या किया है, हमारे शिक्षा के लिए क्या किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है, रोजगार के लिए क्या किया है, तब जाकर आप वोट कीजिए। ये मेरी आपसे अपील भी है और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि हिंदू मुसलमान बहुत हुआ, अब हमें हिंदुस्तानी रहने दीजिए। त्याग, राम जी एक त्याग के मूर्त थे, और अगर राम जी को लेकर वो लोगों को चिढ़ा रहे हैं, राम जी के नाम को लेकर अगर लोगों को व्यंग कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों के धर्मस्थान को तोड़ रहे हैं, लोगों को लिंचिंग कर रहे हैं, राम उनके नहीं। देखिए, जो 3 नौजवानों की हत्या की गई है, इसको मैं एक तरीके से मास जेनोसाइड के जैसा देखूंगी। शायद ये मकसद यही था कि मास जेनोसाइड कराया जा सके इस तरीके के वारदात को करके, क्योंकि देखा यह गया कि जो जजमेंट आई, कहना ये है उनका कि किसी ने कंप्लेन किया कि वहां पर मंदिर था और वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो सर्वे 3 घंटे के अंदर कोर्ट इतनी ज्यादा जागरूक हो गई, जो और मामलों में सोई रहती है वो कोर्ट जागरूक हो जाती है। अचानक से जागरूक होने के बाद वहां सर्वे करवाती है, और सर्वे कराने के बाद सर्वे तो कराया ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी भी पीस कम्युनिटी को नहीं लिया, मस्जिद के कम्युनिटी को इन्फॉर्म नहीं किया, वहां के हालात का जायजा नहीं लिया कि ये आने वाला है, इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है लोकल्स में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर से ये एक साजिश थी आरएसएस और भाजपा की, और सिविल कोर्ट की मैं निंदा करूंगी कि इस तरीके का कार्य मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हालात बाबरी मस्जिद के बाद जो देश में हुए थे, हजारों और सैकड़ों लोग जो मारे गए थे, गोधरा में भी जो कांड हुआ था, उसके बाद इस तरीके की चीजें करने का मुझे लगता है एक ही मकसद था कि देश में फिर से दंगे हो, देश में फिर से राजनीति हो हिंदू मुसलमान को लेके। ये तो 2014 से ही चला आ रहा है, वो कभी एक खान पान को लेके लिंचिंग के नाम पर, कभी हाल में ही देखा हमने वक्फ बोर्ड को लेकर भी सुर्खियों में है हमारा जो मुस्लिम समाज है, और दूसरी चीज है कि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद को भी लेके इस तरीके के वारदात आए थे, और कई ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं कई लोगों के, आरएसएस के लीडर्स के, कि ताजमहल जो है वो कहीं शिवलिंग वहां पाया गया है, कभी वो कहते हैं कुतुब मीनार हमारा है। हमारा तो सब कुछ है, हमारा मतलब हम हिंदुस्तानियों का जितने भी देश के धरोहर है वो हर एक व्यक्ति का है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो हम मस्जिद को इंडिविजुअली नहीं हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है ये कोई भी सनातनी जो
दिल से सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, जो वाकई में राम जी की पूजा करते हैं, शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म में किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप एक धर्म स्थान को, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको तोड़कर उसके जरिए आप लोगों को मार कर आप किस राम को पालेंगे, आप किस खुदा को पालेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये बिल्कुल राजनीति है और राजनीति का ही एक ये चरित्र हम देख पा रहे हैं, चित्र हम देख पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमने गोधरा में देखा, कहीं ना कहीं हमने बाबरी मस्जिद के वक्त देखा, और कहीं ना कहीं देश में 2014 के बाद ये हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि जहां पर असली मुद्दे होना चाहिए हमारे शिक्षा, असली मुद्दे होना चाहिए किसानों की जो समस्याएं, असली मुद्दे होने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा कैसे ली जाए, असली मुद्दे होने चाहिए दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, असली मुद्दे होना चाहिए कि जो 2 करोड़ नौकरी के जो वादा किया था मोदी जी ने वो कैसे दिया जाए। तो असली मुद्दे तो वो दे नहीं पा रहे हैं। असली मुद्दों को भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के रॉयट्स करने के ये नए नए स्कीम आते रहते हैं इनके, इसीलिए अचानक से सोया हुआ सो कॉल्ड कह सकते हैं, इन्होंने सनातनी को कहा, सोए हुए लोग जो है वो जाग गए हैं, और जाग कर उन्होंने अचानक से अगर हम कह देते हैं कि आज ये जमीन हमारी है, आज ये मंदिर हमारा है, आज ये मस्जिद हमारा है, तो क्या 21वीं सदी में हमारे पास यही मुद्दे रह गए हैं? मुझे लगता है देश 22वीं सदी की तरफ नहीं जा रहा है। देश हमारा आज 1400 सदी के पीछे गया है। यहाँ तक कि मैं तो कहूंगी हम मोहनजोदारो और हड़प्पा एज में जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ धर्म मायने रखता था। हमारे इतनी ज्यादा तरक्की, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा साइंटिफिक जो इतना ज्यादा विज्ञान, इस चीजों को छोड़कर मुझे लगता है अगर हम इन सारी चीजों के पास जा रहे हैं तो ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक लॉस है। हमारे हिंदुस्तान कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का शिकार हम सब हो रहे हैं, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। मैं कहना चाहूंगी कि जो आज साहिब मसनत हैं वो कल नहीं होंगे। किसी के, वो कहते हैं ना कि आज वो सत्ते पर हैं तो वो ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कल 2029 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, जब प्रधानमंत्री का बदलाव होगा, अगर ये लोग सत्ते पर नहीं रहेंगे तो ये क्या मुंह दिखाएंगे? ये क्या मुंह दिखाएंगे 140 करोड़ जनता को? ये यही बताएंगे कि हमने क्या किया? अगर उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा कि आपने 14 साल 15 साल में क्या किया, तो वो यही कहेंगे कि हमने हिंदू मुसलमान की राजनीति की, हमने कई मस्जिदों को ढा दिया। ये अपनी मर्दानगी, ये अपनी जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें यही लिखवाएंगे, और कहीं ना कहीं इनके पास सर छुपाने का, मुंह छुपाने का जगह नहीं रहेगा। तो मैं फिर से एक बार कहूंगी कि जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आम लोग, पॉलिटिकल लोग नहीं, पॉलिटिकल लोग जानते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि अगर जमीनों की कमी नहीं है, आप बनाइए, आप मस्जिदें बनाइए ना, आप मस्जिद के बगल में जो जमीन है आप वहां बना लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी या हमारे जितने भी हमारे भगवान हैं, हमारे रब हैं, उनको जगह से कोई मतलब नहीं है। रब तो हमारे दिल में बसते हैं। मैं यही बात मस्जिद के लिए भी एप्लीकेबल कहूंगी। आप जो लोग मस्जिद को, मंदिर तोड़ते हैं, मैं उसकी भी यही कड़ी निंदा करती हूँ कि किसी के भी धर्म स्थान को तोड़कर आप किसी भी खुदा को खुश नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी जो जमीर है वो आपको लानत देगी। कहीं ना कहीं कल को चल के आप देखिए, जिंदगी भर तो किसी को जीना नहीं है। आज देखिए किस तरीके से लोग सडनली लोग जो है मर रहे हैं, सडनली लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। पता नहीं इसका वैक्सीन का असर है ना क्या है, ये नहीं पता। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि थोड़े से जमीन के लिए, थोड़े से सत्ते के लिए, थोड़े से राजनीति के लालच के लिए, वोट बैंक के लिए हम आज क्या कर रहे हैं। मस्जिदों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? लगातार देखा, बाबरी मस्जिद तो बहुत शुरू मस्जिदों, अभी फिलहाल ज्ञान वापी मस्जिद, और उसके बाद फिर दूसरी मस्जिद, फिर काशी और मथुरा का भी नाम लिया जाता है। फिलहाल संभल जामा मस्जिद, हर जगह पे मस्जिदों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? टारगेट मस्जिदों को नहीं, टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है। 20 करोड़ जनता, 20 करोड़ जो आबादी है हमारी, इनफैक्ट अगर हम सही से देखें तो 30 करोड़ होगी। तो जो 30 करोड़ की जो मुसलमान हैं उनको आप साइड करके नहीं जी सकते। ये अच्छे से जानते हैं इनको मेजॉरिटी को एक करना है। अभी हाल में इनका स्टेटमेंट भी हमने देखा है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। फिर एक आ रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ। अरे हिंदुओं एक हो जाओ,
दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है उसके लिए आप एक हो जाओ, अशिक्षा के खिलाफ एक हो जाओ, बेरोजगारी के खिलाफ एक हो जाओ। आप जो देश में जो हालत हो रही है, महिलाओं की दुर्गति हो रही है, मणिपुर में हमने देखा कैसे नंग अवस्था में परेड कराया गया था, उसके खिलाफ एक हो जाओ। मैं तो खुद चाहती हूँ हिंदुओं आप एक हो जाओ, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नहीं। जो गंदी राजनीति चल रही है भाजपा और आरएसएस, उसके खिलाफ आप एक हो जाओ। इनफैक्ट हिंदू नहीं बल्कि मैं कहूंगी हिंदू मुसलमान जितने भी हिंदुस्तानी हैं, आप एक हो जाओ, ताकि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो हमें कहीं ना कहीं कोसे नहीं कि हमने क्या किया, हमने आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाया कि तुम हिंदू मुसलमान करो, तुम एक दूसरे का गला काटो, तुम एक दूसरे से नफरत करो, तुम एक दूसरे के मंदिर मस्जिद को तोड़ो, यही हम सिखाएंगे। आज हमें ये सोचना होगा कि ये तो लोग अपनी राजनीति सेक रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं भाजपा के, या तो उनके दामाद मुसलमान हैं, या तो उनके जमाई मुसलमान हैं, या तो उनके फूफा मुसलमान हैं, वो सब खुश हैं ऊपर लेवल में, लेकिन नीचे लेवल के जो लोग हैं, जो जमीनी जो लोग हैं, उनको वो लड़ा रहे हैं। ये बात को आपको समझनी होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद तोड़ने से हम किसी भी भगवान, किसी भी हमारे ऊपर वाले को खुश नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी है। ये बात वो सत्ताधारी जानते हैं कि ये करवाया जा रहा है। आज हमारी भोली भाली 140 करोड़ की जनता, कितने लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कई लोगों को तो शायद कभी वो स्कूल नहीं गए, कभी उनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिला, तो उनको बहुत ज्यादा इस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। तो ये लोगों ने जहर घोलने का काम 2014 के बाद धीरे धीरे किया। जिस तरीके से जरा सा विष अगर आप पानी में मिला दे तो वो पूरा जो पानी है वो खराब हो जाता है। तो जरा करके इन्होंने आम जनता के दिमाग में इस तरीके का डाल दिया कि अगर हम मस्जिद तोड़ देते हैं तो चलो भाई ऊपर वाले तुम्हारे खुश हो जाएंगे, राम जी खुश हो जाएंगे, शिव जी खुश हो जाएंगे। किस तरीके से शिव जी खुश हो जाएंगे? हम सब एक ही रब के बच्चे हैं, ये बात हमें समझना होगा। आप उसको राम के नाम से जानते हैं, हम उसे अल्लाह के नाम से जानते हैं, कोई उसे वाहे गुरु के नाम से जानता है, कोई उसे जीसस के नाम से जानता है, ईसा मसीह के नाम से जानता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य की प्राप्ति हर एक ग्रंथ में आप उठाकर देखिए, किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा होगा कि वहां पर आप दूसरे धर्म के लोगों को मारिए, अगर लिखा होगा कि आप दूसरे लोगों के धर्म के स्थान को तोड़िए, तो मैं कहती हूं कि आप आकर मुझे एक चप्पल से मारिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा तो आप लोग जाकर इस मोदी, शाह या जितने भी जहर घोलने वाले लोग हैं, अगर आपके मोहल्ले में आते हैं और कहते हैं कि हम लोग मस्जिद तोड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को खदेड़ के भगाइए, उन लोगों को वहीं जूता खोल के मारिए। और हो सके तो आपके पास एक और ताकत है, वो है वोट की ताकत। वोट की ताकत से खदेड़ दीजिए और इनको दिखा दीजिए कि हम आपके मंदिर मस्जिद की वजह से आपको वोट नहीं देंगे, बल्कि हम आपके रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे कि आपने 5 सालों में हमारे बच्चों के लिए क्या किया है, हमारी शिक्षा के लिए क्या किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है, रोजगार के लिए क्या किया है, तब जाकर आप वोट कीजिए। ये मेरी आपसे अपील भी है और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि हिंदू मुसलमान बहुत हुआ, अब हमें हिंदुस्तानी रहने दीजिए। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सर्वे टीम के साथ एक कहा जा रहा है कि एक भीड़ थी, एक बड़ी जमात थी जो जय श्री राम का नारा भी लगा रही थी वहां पर। अब फिलहाल कई सालों से लगातार देखा जा रहा है कि जय श्री राम के नाम पर जो है राजनीति हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जय श्री राम
राम दिलों में बसते हैं। राम नारा को राम दिलों में बसते हैं। राम, अगर हम राम जी को एक मनुष्य के तौर पर देखें, उनका अवतार जो है मनुष्य के तौर पे हुआ था। मैं भी बहुत से ग्रंथ पढ़ती हूँ, तो जो सनातनी है वो अच्छे से जानते हैं कि राम जी ने एक साधारण मनुष्य के रूप लेकर धरती पर जन्म लिया था और उनका एक ही काम था, त्याग। राम जी एक त्याग के मूर्त थे, और अगर राम जी को लेकर वो लोगों को चिढ़ा रहे हैं, राम जी के नाम को लेकर अगर लोगों को व्यंग कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों के धर्मस्थान को तोड़ रहे हैं, लोगों को लिंचिंग कर रहे हैं, राम उनके नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके नहीं हो सकते जो दूसरों के नहीं है। तो राम सबके थे, और आप ये जो सत्ताधारी है जो राम जी का नाम लेकर काम कर रहे हैं, वो किसी के नहीं है। वो मुसलमान के भी नहीं है, वो हिंदू के भी नहीं है, वो सनातनी के भी नहीं है, वो किसी के भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इसीलिए मैं इसकी भी मुखालफत करती हूँ कि राम जी का नाम लेना बंद कीजिए अपने गंदे जबान से। आप किसी भी धर्म गुरु का नाम लेना बंद कीजिए अपने गंदे जबान से, क्योंकि आपकी जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए है, समाज के लिए नहीं है।